नमस्कार दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम हमारे एडवर्ब का तीसरा पार्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका ओरिजिनल एडवर्ब। इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे तो एक स्टूडेंट का कमेंट आया था, तो बोलता है सर ऐसा लग रहा है हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ मैं। तो वो बिल्कुल सही, वो हिस्ट्री ही थी कि एडवर्ब कैसे होते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको समझना है, एग्जाम्पल से समझना है चीज़ों को। तो सबसे पहले देखिए हम पढ़ते हैं टू और वेरी के बाद में। टू भी आपका क्या होता है? एडवर्ब होता है। ये टी डबल ओ वाला, सॉरी टी डबल ओ वाला टू, आपका जो ये टू है ये भी एक एडवर्ब होता है आपका, और वेरी भी क्या होती है आपकी? एडवर्ब। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या अंतर है इन दोनों में? तो देखिएगा, अभी पहले हम पढ़ते हैं टू के बारे में। तो मैंने टू के बारे में डिफाइन किया है, यूज विद अनप्लीजेंट एडजेक्टिव। इसका यूज किसका? टू का यूज ऐसे एडजेक्टिव्स के साथ किया जाता है जो सुनने में अनप्लीजेंट लगते हैं, जैसे कि गंदा दिखना, बदसूरत, ठीक है, और बदतमीज, ठीक है, बैड, ये मैंने लिखा हुआ है डिफिकल्ट, ये सब क्या है? अनप्लीजेंट। अच्छा ये बताइए, मैंने आपको करवाया भी था एडजेक्टिव के अंदर कि प्लीजेंट एडजेक्टिव क्या होते हैं और अनप्लीजेंट कैसे होते हैं। जैसे कि कोई भी चीज आपके लिए बहुत ही ईजी है, तो इजी कैसा एडजेक्टिव हुआ आपके लिए? प्लीजेंट या अनप्लीजेंट? प्लीजेंट। आपको खुशबू आ रही है फूल में से, क्या आ रही है? खुशबू आ रही है, तो ये क्या है आपका? प्लीजेंट एडजेक्टिव है या अनप्लीजेंट है? प्लीजेंट हो गया, ठीक है। शुगर मीठी होती है, तो मीठा क्या है आपका? प्लीजेंट एडजेक्टिव है या अनप्लीजेंट है? प्लीजेंट है। अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं कड़वी है, दवाई कड़वी होती है, कड़वी कैसा एडजेक्टिव है आपका? सोर होना, खट्टा कड़वा होना, ये कैसा है आपका? अनप्लीजेंट एडजेक्टिव। ये काम करने में बहुत ही ज्यादा क्या है? कठिन है, तो ये कैसा है आपका? प्लीजेंट है, अनप्लीजेंट है? अनप्लीजेंट है। ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, तो बोरिंग आपका प्लीजेंट है, अनप्लीजेंट है? अनप्लीजेंट है। तो टू का यूज हम कैसे करते हैं? अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ में। तो देखिए, टू अगली यानी कि बहुत ज्यादा बदसूरत, टू डल यानी कि बहुत ही ज्यादा फीका, डल यानी कि होता है फीका या बोरिंग। टू डिफिकल्ट यानी कि होता है बहुत ज्यादा कठिन। टू लेजी, लेजी होना अच्छी बात है या बुरी बात है? बुरी बात है। तो टू लेजी का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज्यादा क्या होना? आलसी होना। टू वीक, बहुत ही ज्यादा क्या होना? कमजोर होना। आ गया समझ में? तो अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ टू स्टूपिड, बहुत ही ज्यादा क्या होना? मूर्ख होना। तो अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ किसका यूज करते हैं? टू का यूज। लेकिन अब इसके साथ मैंने एक चीज जोड़ रखी है, देखिए इसको मिटा देता हूं। पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि इसका यूज किसके साथ किया जाता है? अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ में किया जाता है। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं, देखिएगा ये मैंने इसे मिटा दिया। अच्छा अब दूसरा यूज इसका देखना, देखना यदि टू और टू का स्ट्रक्चर हो, या आपने सुना होगा ही इज टू वीक टू वॉक। यदि टू और टू का स्ट्रक्चर हो तो आप फिर इस टू के साथ में, कब? जब टू और टू वाला स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा हो तभी, तब आप टू या टू के साथ में प्लीजेंट या अनप्लीजेंट किसी भी एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हैं। ये टू और टू के बारे में भी मैंने आपको एडजेक्टिव में बताया था, अभी मैं एडवर्ब में बता रहा हूं, इसके बाद मैं आपको कंजंक्शन में भी बताऊंगा। तो ये 3 बार हो जाएगा ये वाला नियम, ठीक है। तो जब टू और टू का स्ट्रक्चर हो तो टू के साथ में आप प्लीजेंट या अनप्लीजेंट में से किसी भी एडजेक्टिव का यूज आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा है, देखना ही इज टू वीक टू वॉक, वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। पहले तो इसका अर्थ समझ लेना। देखिए टू वीक टू वॉक का मतलब क्या होता है? टू और टू का स्ट्रक्चर ये होता है ही इज, ये मैंने आपको गोल्डन रूल्स में भी करवाया है, एडजेक्टिव में भी करवाया, अब दोबारा से करवा रहा हूं, तो ये आपको बैठ जाना चाहिए आपके दिमाग में, ठीक है। ही इज सो वीक, ही इज सो वीक, वह इतना कमजोर है, दैट ही कैन नॉट वॉक, या कांट वॉक, वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। इसको और इसको हम एक साथ लिख सकते हैं, दोनों का क्या होता है? एक ही मतलब होता है, ठीक है। चाहे आप ऐसे बोल दीजिए ही इज टू वीक टू वॉक, या फिर आप ऐसे बोल दीजिए ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, ठीक है। दोनों ही क्या है? सिनोनिम है एक दूसरे के। तो देखिए यहां पर ये वीक कैसा नाउन, वीक कैसा एडजेक्टिव है आपका? अनप्लीजेंट एडजेक्टिव है। तो हमने इसके साथ में किसका यूज किया है? टू का यूज किया ही है, ठीक है।
अब देखिए हमने प्लीजेंट एडजेक्टिव का भी यूज किया इसके बाद वाले सेंटेंस में, देखना। अच्छा, किसी चीज का महत्वपूर्ण होना अच्छी बात होती है या बुरी बात होती है? इंपॉर्टेंट होना, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बोलते हैं ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंपॉर्टेंट होना कैसी बात होती है? अच्छी बात होती है। तो देखिए मैंने इस पे लिखा हुआ है, दिस मैटर, मैटर यानी मुद्दा या इशू यानी मुद्दा, दिस मैटर इज टू इंपॉर्टेंट, यह मुद्दा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टू बी इग्नोर्ड, कि इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। कोई भी अगर मुद्दा होता है तो वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा ये बात बताइए, कोई चीज यदि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो वही यहां पर कहना है। अब यहां पर देखिए ये प्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ में भी हमने इस पे लिख दिया है, ठीक है। तो वह इतना यह मुद्दा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखो इसका कैसे, अगर मैं बनाऊं, सो से बनाऊंगा इसको, सो और दैट से, तो ये कैसे बनेगा? ये बनेगा दिस issue is so important that it can't be ignored, आ गया समझ में चीजें? बिल्कुल आ गई होंगी समझ में, ठीक है। तो इस प्रकार से 2 और 2 के एक और एग्जांपल बता देता हूं। देखिए मेरा सिग्नेचर एग्जांपल है। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर कोई लड़की बहुत ज़्यादा सुंदर है तो उसको कोई रिजेक्ट कर सकता है क्या? सुंदर लड़की, यदि आपकी शादी हो रही है, लड़के हो आप, उस अच्छी लड़की मिल रही है आपको, सुंदर सुशील लड़की मिल रही है, आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो? कुछ लोग कर सकते हो सकता है भाई, ये ज़्यादा एटीट्यूड होगा अगर आपके अंदर, तो मना कर दोगे यार नहीं लग रही अच्छी। तो देखिए मैं लिखता हूँ जैसे कि शी इज टू ब्यूटीफुल टू बी रिजेक्टेड। देखिए वह इतनी ज्यादा सुंदर है कि कोई भी उसे रिजेक्ट नहीं कर सकता। सही बात है ना? वह इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है कि वह फेल नहीं हो सकता। इंटेलिजेंट होना कैसी बात होती है? बहुत अच्छी बात होती है। देखिए ही इज टू इंटेलिजेंट टू फेल, वह इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है कि वह फेल नहीं हो सकता, ठीक है। इसको सो दैट से कैसे बनाओगे? देखिए ये बनेगा सो दैट से, शी इज सो ब्यूटीफुल दैट शी कैन नॉट बी रिजेक्टेड, वह इतनी ज्यादा सुंदर है कि उसे कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता। ही इज सो इंटेलिजेंट, वह इतना ज्यादा समझदार है, इतना ज्यादा बुद्धिमान है, दैट ही कैन नॉट फेल, कि वह फेल नहीं हो पाएगा। सिंपल बात है, कोई इंटेलिजेंट है तो फेल नहीं हो सकता। आ गया समझ में आपको? तो ये था आपका टू का यूज। अब देखिए वेरी का यूज। वेरी का यूज देखते हैं। देखिए इसको मिटा देता हूं मैं पूरा, कुछ एग्जांपल लिखना हो तो यहां पर लिख लूंगा। देखिएगा वेरी का मतलब क्या होता है? बहुत, अत्यंत, ठीक है। वेरी का यूज दोनों प्रकार के एडजेक्टिव से, यानी कि प्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ भी किया जाता है, अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ भी किया जाता है जनरल सेंस में, ठीक है। जैसे कि जनरल सेंस में टू का यूज केवल अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ किया जा रहा था, लेकिन टू और टू का स्ट्रक्चर होने पर दोनों प्रकार के एडजेक्टिव के साथ किया जा रहा था। लेकिन यहां पर वेरी का यूज केवल किसके साथ किया जाएगा? प्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ में, और वेरी का यूज दोनों के साथ में किया जाएगा, प्लीजेंट के साथ भी अनप्लीजेंट के साथ भी। देखिए जैसे मैंने वहां पर लिखा हुआ है वेरी ब्यूटीफुल, आप वेरी ब्यूटीफुल बोल सकते हैं। वेरी अगली, देखिए ब्यूटीफुल होना अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है, प्लीजेंट एडजेक्टिव है। अगली होना, बदसूरत होना कैसी बात है? बेकार बात है, ठीक है। तो वेरी अगली बहुत ज्यादा बदसूरत, वेरी गुड बहुत ज्यादा अच्छा, वेरी बैड बहुत ज्यादा बेकार। तो दोनों प्रकार के एडजेक्टिव के साथ में आप लगा सकते हैं वेरी का यूज। वेरी हॉट भी सही है, वेरी कोल्ड भी सही है, वेरी इजी भी सही है, वेरी डिफिकल्ट भी सही है, वेरी स्मूथ बहुत ज्यादा चिकना, वेरी रफ बहुत ज्यादा खुरदरा। आ गया समझ में? ठीक है चलिए। अच्छा एक और चीज देख लेना, ये आपको हो गया वेरी का यूज। अगला देख लेना, टू का यूज अनडिजायरेबल के अर्थ में भी किया जाता है। जब भी कोई साइज शेप की बात या गर्म ठंड की बात होती है, टेम्परेचर की बात होती है,
तो टू का यूज अनडिजायरेबल मतलब कि अनचाहे के अर्थ में भी किया जाता है। जैसे कि देखना मैंने लिखा हुआ है शट द डोर, शट द विंडो, खिड़की को बंद कर दो, एज इट इज टू कोल्ड, क्योंकि जरूरत से ज्यादा सर्दी है। देखिए जब कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठंड अगर आपको ज्यादा लगेगी जरूरत से ज्यादा तो आपको खिड़कियां बंद करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर टू कोल्ड का मतलब क्या है, जरूरत से ज्यादा ठंड पड़ रही है इसलिए भैया खिड़कियां बंद कर दो। देखना अगला देखना, आई डोंट लाइक हिम, मैं उसे पसंद नहीं करता, बिकॉज ही इज टू स्लिम, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्लिम है, जरूरत से ज्यादा स्लिम है, जीरो फिगर बना रखा है उसने अपना, तो लड़की क्यों पसंद करेगी उसको, ठीक है। ही इज टू टॉल, वह बहुत ही ज्यादा लंबा है, जरूरत से ज्यादा लंबा है, जिराफ बन गया है वो, तो इतना ज्यादा लंबा है, 7 फुट का है, खली हो रखा है वो। और इंडियन की हाइट कितनी रहती है, ठीक है, लड़कियों की हाइट कितनी रहती है, 5'2", 5'3" नॉर्मल हाइट रहती है, और वह कितना 7 फुट का है, तो इसलिए कोई पसंद उसे नहीं करेगा, ठीक है। तो ही इज टू टॉल, टू टॉल का मतलब इतना ज्यादा लंबा कि जितना नहीं होना चाहिए, इतनी आवश्यकता आपको नहीं है। हालांकि ये यूज बहुत ही कम किया जाता है, तो इस पर याद इतना ध्यान मत रखिएगा, इसका ध्यान रखिएगा। अब मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूं आपको, आप बताना इसमें आप वेरी का यूज करेंगे या टू का यूज करेंगे अर्थ को समझ के, ठीक है। टू वाला जो अर्थ होता है वो नेगेटिव को दर्शाता है, ठीक है। जैसे देखना, दिस इज खालिस्तान इंपॉर्टेंट मैटर टू बी इग्नोर्ड, दिस इज खालिस्तान इंपॉर्टेंट मैटर कंसीडर, ऐसी एग्जाम में गलती आती है, ठीक है। चलिए सॉल्व हुए होंगे, जरा दिमाग लगाइएगा अपना और इनको सॉल्व करना। सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन एसएससी में आते हैं। देखिए डिफरेंस आपको बता दिया, सब कुछ बता दिया, अब आपको थोड़ा दिमाग लगाना है और यूज करना है। कीजिए, मैं बैठा हूं यहां पर, कीजिए जल्दी। क्या आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? ये एसएससी में आए हुए हैं ऐसे क्वेश्चन, इस टाइप के, सेम नहीं बोल रहा, इस टाइप के। पहले में क्या आएगा, दिस इज खालिस्तान इंपॉर्टेंट मैटर टू बी इग्नोर्ड, इसमें क्या आएगा, टू और वेरी में से आपको लगाना है। अगला देखना, दिस इज खालिस्तान इंपॉर्टेंट मैटर, खालिस्तान कंसीडर, सॉरी खालिस्तान इसमें क्यों लगा दिया मैंने, टू कंसीडर बोल रहा हूं। ही इज खालिस्तान हैंडसम टू बी डिसलाइक्ड, ही इज खालिस्तान स्मार्ट टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। क्या आएगा, देखिए मैं बताता हूं, यदि आपका क्लियर हो गया हो तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, यदि क्लियर नहीं हुआ हो तो आपका देखना, दिस इज यहां पर आएगा टू इंपॉर्टेंट, ये करवा चुका हूं, अभी ही एग्जांपल करवाया था। यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है कि इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है कि इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो इसमें हम टू और टू का स्ट्रक्चर लगाएंगे क्योंकि यहां से नेगेटिविटी आ रही है, ठीक है। टू बी इग्नोर्ड का मतलब क्या है, इट कांट बी इग्नोर्ड, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है कि इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसलिए अभी आपको हिंदी की जरूरत है समझने के लिए, ठीक है, हिंदी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अच्छा इसको मैं देखना,
दिस इज खालिस्तान इंपॉर्टेंट मैटर टू कंसीडर। अच्छा ये बताइए, अगर मैंने इसमें टू लगा दिया तो देखिए इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है कि इसको समझने की जरूरत नहीं है, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखिए टू और टू में ये दूसरी वाली वर्ब कैसी बन जाती है, नेगेटिव। कांट का यूज किया जाता है ना, इसको अगर आपने टू लगा दिया तो अब इसको सो दैट से बना के देखिए तो इसका मतलब निकलेगा दिस इज टू इंपॉर्टेंट मैटर दैट इट कैन नॉट कंसीडर, कि इसको कंसीडर ही नहीं करना चाहिए। अब ये बताइए कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो उसको तो कंसीडर करना पड़ेगा ना, तो यहां पर अब टू का यूज नहीं किया जाएगा, यहां पर वेरी का यूज किया जाएगा कि यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है और इसको कंसीडर करना चाहिए। ये आता है एसएससी के अंदर। अगला एग्जांपल देखिएगा, ही इज खालिस्तान हैंडसम टू बी डिसलाइक्ड, वह इतना ज्यादा हैंडसम है कि कोई भी उसे डिसलाइक नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहां पर टू का यूज किया जाएगा क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव वाला बन जाता है इससे। वह इतना ज्यादा हैंडसम है कि कोई भी उसे डिसलाइक नहीं कर सकता, क्योंकि टू और टू का स्ट्रक्चर क्या बोलता है, सो दैट कैन नॉट, सो दैट कैन नॉट। अब इसमें देखना, ही इज खालिस्तान स्मार्ट टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। अगर आपने इसमें देखिए टू लगा दिया तो इसका यह मतलब हो जाएगा कि वह इतना ज्यादा स्मार्ट है कि इस परिस्थिति को नहीं समझ सकता, इस सिचुएशन को नहीं समझ सकता। अच्छा आप बताइए, यदि आप बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं तो आप समझ नहीं पाओगे परेशानियों को, समझ लोगे ना। तो यदि आपने यहां पर टू लगा दिया तो ये चीज यहां पर गलत हो जाएगी। तो यहां पर क्या लगेगा, टू के स्थान पर वेरी का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा, वेरी का यूज किया जाएगा। ये 2 से 3 बार पूछे गए ऐसे क्वेश्चन और आपको वेरी लगाना पड़ता है वहां पर टू के स्थान पर, क्योंकि इंसान क्या करता है, रट लेता है, अरे वो तो टू और टू का यूज किया जाएगा और अर्थ नहीं समझता। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपसे बोला, देखिए अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे करके दिखाना, मैं देखना चाहता हूं ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है। टू और वेरी में से आपको फिल करना है और मुझे आप भेजिएगा आंसर। ठीक है, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा, मैं देखना चाहता हूं। अब आप आंसर तो बहुत ही कम बच्चे करते हैं यार, पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों है, देखते नहीं है क्या नहीं करते। मैं आपको दे रहा हूं क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, सॉरी 6 दे रहा हूं। आपको क्या करना है, टू और वेरी में से यूज करना है। जैसे कि देखना, ही इज खालिस्तान टॉल टच द रूफ, ये पहला नंबर का है। ठीक है, ही, और पूरा लिख के भेजना, डायरेक्ट आंसर मत भेज देना आलस के चलते, पूरा लिख के भेजना। ही इज खालिस्तान टॉल टू टच द रूफ, he is short to touch the roof, this book is interesting to be neglected। देखिए, दिस बुक इज खालिस्तान इंटरेस्टिंग टू बी नेग्लेक्टेड, दिस स्टोरी इज खालिस्तान इंटरेस्टिंग टू लिसन टू।
ये मैंने आपको लिख दिए हैं, इनमें से 6 क्वेश्चन आपको लिखे हुए हैं, पूरे लिखना। देखिए मैं पढ़ के बता देता हूँ। ही इज खालिस्तान टॉल टू टच द रूफ, ही इज खालिस्तान शॉर्ट टू टच द रूफ, दिस बुक इज खालिस्तान इंटरेस्टिंग टू बी नेग्लेक्टेड, दिस स्टोरी इज खालिस्तान इंटरेस्टिंग टू लिसन टू, दिस डॉग इज खालिस्तान फेरोशियस टू बाइट एनीबडी, दिस कैट खालिस्तान क्यूट टू किस। इनके सभी आप मुझे आंसर भेजेंगे, पूरा उतारेंगे और उसके साथ में फिल करके आप मुझे भेजिएगा। मैं आपको बताऊंगा आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है और आपको कितना समझ में आ रहा है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।